Hello friends, welcome to World Darpan and again welcome to Spoken English next syllabus with written skill. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश जैसे बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश जस्ट लाइक you speak English what than before. First of all, you have to learn English, then before learn also tense. You know that without tense you can't speak English, you can't write English, you can't think English. So listen. हाँ तो फ्रेंड्स, ऐसा बोल रहा था कि इंग्लिश का जो बैकबोन होता है वो है आपका टेंस। और इससे पहले हम जो बताना चाह रहे थे मॉड्यूल 1, प्लेटफॉर्म एंड लेवल बिल्डिंग एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग। तो मॉड्यूल 1 तब आपको समझ में आएगा, कहता है ना कि जब साइकिल चलाना लोग जानता है ना तब वो बाइक चला पाता है। तो जिस तरह बाइक में पेट्रोल की जरूरत होती है ना, तो उसी तरह इंग्लिश में टेंस की जरूरत होती है। विदाउट टेंस आप स्पोकन इंग्लिश को नहीं समझ सकते। इसलिए आपको क्या करना है, पहले टेंस को समझना है। फिर टेंस होता क्या है, टेंस क्या है। इससे पहले जानिए कि मॉड्यूल 1 के पहले आपको क्या जानना होगा। स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस में मॉड्यूल 1 के पहले आपको स्टूडेंट्स क्या है कि इंग्लिश को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको इसमें टेंस जानना पड़ेगा। और टेंस के बाद आपको वॉइस जानना पड़ेगा। और वॉइस के बाद स्पीच, और स्पीच के बाद नॉन फिनाइट, और नॉन फिनाइट के बाद सेंटेंस कनेक्टर उसके बाद फिर क्लाउज। इतना सारा जानने के बाद आपको इंग्लिश थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, तब वो सिलेबस समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, टेंस। टेंस पे आपको कमांड करना पड़ेगा। तो टेंस को अच्छी तरह से जानने के लिए टेंस जिसका अच्छा होगा स्टूडेंट, उसी का जो है वॉइस अच्छा होगा। अब वॉइस जिसका अच्छा होगा उसी का फिर स्पीच अच्छा होगा। स्पीच इन द सेंस नरेशन, और नरेशन जिसका अच्छा होगा उसी का फिर आपका क्या होगा, नॉन फिनाइट अच्छा होगा। देन क्लाउज, सेंटेंस कनेक्टर। उसके बाद एक पार्ट है फ्रेंड्स मॉडल्स। फिर मॉडल्स आपको जानना पड़ेगा, तब फिर आप स्पोकन इंग्लिश के सिलेबस में चल पाएंगे। तो सबसे पहले आज जो है टेंस को बताते हैं कि टेंस जो है कितना इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश ग्रामर में, देन स्पोकन इंग्लिश में। ओके, तो क्या है कि टेंस मेरे क्लास में खास करके उसी स्टूडेंट को समझ में आता है जो पहले से या तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहले से जानता हो,
अगर वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं जानता होगा तो वो टेंस कभी समझ नहीं पाएगा। और टेंस उसी को समझ में आएगा जो पहले से पर्सन पे कमांड है, देन वर्ब पे कमांड है, देन केस पे कमांड है। ये 3 पार्ट्स को जानने के बाद वो टेंस को समझ पाएगा। तो क्या है कि हमको लगता है कि पर्सन जो है पहले से स्टूडेंट जानता होगा कि जहां तक पर्सन की बात है तो पर्सन एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन जस्ट लाइक स्पीकर, स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है और इसमें आपका आई भी आता है। देन सेकेंड पर्सन जस्ट लाइक लिसनर, इसमें यू आता है। देन थर्ड पर्सन क्रिटिसाइजर, इसमें आता है ही, सी, इट, देन दे, देन आल्सो नेम। ओके स्टूडेंट्स, नेम अब क्या है कि ये पर्सन का यही है। देन वर्ब, you know that verb students, good morning to good night, every action it is called verb. Just like I am saying in Hindi, जिसमें ना लगता है उसको हम लोग verb बोलते हैं। आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना मरना, जो काम आप कर रहे हैं उसमें कुछ टाइम लग रहा है तो उसको हम लोग verb बोलेंगे। वर्क, verb is equal to action word, action word, action word in the sense verb. Good morning to good night, every action it is called verb. Okay, then case, case इसे होता है 8, लेकिन यहां जो टेंस में यूज होगा 3 होगा। एक है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, देन पॉजिटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम लोग सब्जेक्ट से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं और पॉजिटिव केस को जस्ट लाइक बिल्डअप रिलेशनशिप, राम्स फादर, राम्स मदर, राम्स वाइफ, राम्स सिस्टर, जस्ट लाइक यू विल यूज ना apostrophe s. Okay students, then next students, टेंस को जानने से पहले, टेंस को जानने से पहले आपको 3 चीज पे कमांड रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जस्ट लाइक स्टूडेंट्स वर्कर। ओके, देन verb is an action word. Students, you know that good morning to good night, every action it is called verb. Okay students, good morning to good night, every action you do, every action good morning to good night it is called verb. Then third, object, object just like effector. Okay, effector just like Ram, it's a mango. Okay, Ram subject, then action words it's, work is eating, so it is verb. Okay, it is verb. Subject Ram,
then verb, it's just like action word, then a mango effector, just like object. Okay स्टूडेंट्स, कैसे समझेंगे ऑब्जेक्ट को? कि ऐसा चीज जिसको आप कुछ वर्क करने से लास्टली उसको लॉस या प्रॉफिट, दैट मींस जिसको पेन होता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कैसे? तो ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब कि जिसको दर्द होता है। अगर राम आम खाता है तो खाने का काम तो राम कर रहा है, और काम हो रहा है खाना, और राम सब्जेक्ट, खाना वर्ब, और आम हो गया ऑब्जेक्ट। तो आम की जगह हम अगर अंगुली को काटेंगे तो कहीं दर्द होगा। ऐसा आप समझे, जिसको दर्द होता होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब चलेंगे हम लोग टेंस पे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या हो गया। सब्जेक्ट हो गया आपका वर्कर, वर्ब हो गया एक्शन वर्ड, ऑब्जेक्ट हो गया इफेक्टर। इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू। देन टेंस, टेंस क्या होता है? टेंस किसको बोलेंगे? बोला जाता है मैथमेटिकल हैंड से अगर आप देखेंगे तो वर्ब प्लस टाइम इज इक्वल टू टेंस। अगर कोई काम को हम कर रहे हैं और उसमें अगर टाइम ऐड होता है तो वो टेंस होगा। एवरी एक्शन गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट with time, it is called tense. Then there are three kinds of tense. टेंस बेसिकली आप लोग बच्चे से जान रहे हैं कि ये टेंस जो है 3 पार्ट्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, एनी वर्क गोइंग ऑन, जो काम चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। देन पास्ट टेंस, कंप्लीटेड वर्क, completed work, past tense. Then will be completed, it is called future tense. क्या बोले हम कि present tense going on work, present tense, past tense completed work, past tense, a future tense will be completed, जो काम आप करने वाले होते हैं उसको पास्ट टेंस बोलते हैं। अब बच्चा में आप लोग सुने थे, उसको फिर से हम बताते हैं कि जैसे ऐसे सुनते आए होंगे आप लोग कि ता है, ती है, ते है। जितना ता है, ती है, ते है प्रेजेंट टेंस। देन था, थे, थी पास्ट टेंस, या ये पास्ट टेंस, गागेगी पास्ट टेंस, गागेगी फ्यूचर टेंस। लेकिन एक बहुत बढ़िया गाना है, ऐसा सॉन्ग आपको पूछा जाएगा कभी, ऐसा सॉन्ग बताओ जिसमें कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों है, आप क्या बोलेंगे? कहा जाता है कि थोड़ा म्यूजिक के माध्यम से अगर पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक सॉन्ग है स्टूडेंट्स कि 100 साल पहले हमको तुमसे प्यार है, और आज भी है और कल भी रहेगा। तो थोड़ा इसको लाइव में बता देते हैं। 100 साल पहले हमको तुमसे प्यार था,
आज भी है और कल भी रहेगा 100 साल पहले। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स 100 साल पहले पास्ट टेंस, आज भी है प्रेजेंट टेंस, कल भी रहेगा फ्यूचर टेंस। ऐसे भी हम लोग टेक्निक से याद रख सकते हैं उस चीज को। देन लास्टली अब बताए तो प्रेजेंट टेंस का 4 बेटा, पास्ट टेंस का 4 और फ्यूचर टेंस का 4। टोटल नंबर ऑफ टेंसेस 12। कैसे? तो आप देखेंगे कि 12 टेंस कौन कौन होता है। क्या है कि टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। देन सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का दूसरा नाम भी है, इसको हम बता दे रहे हैं। हर चीज लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग समझेंगे, आपको समझना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं, डिफरेंट टेंस भी बोलते हैं। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो ठीक ही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टोटल नंबर ऑफ टेंस स्टूडेंट 4। सिमिलरली पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 4 स्टूडेंट्स 8। देन सिमिलरली फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टोटल नंबर ऑफ टेंस स्टूडेंट्स 12। वन टेंस, एक टेंस में आपको रूल मिलेगा 6। तो 6 12 इंटू 6 72 रूल्स होते हैं टेंस में। तो कोई टेंस को खत्म करते हैं आपका 2 क्लास में खत्म कर देते हैं, कोई टेंस को 1 मंथ में खत्म करते हैं, कोई टेंस को 15 क्लास में खत्म करते हैं, अब कोई टेंस को 5 मिनट में करते हैं। तो मैं भी 5 मिनट में कर सकता हूं, लेकिन आपको यहाँ पे डिटेल बेसिक नॉलेज लेना है, क्योंकि अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगा। अब कैसे इंपॉर्टेंट है टेंस आपको बता रहे हैं। आप 6 से टेंस पढ़ते हैं, 7 में टेंस पढ़ते हैं, 8 में टेंस पढ़ते हैं, 9 में टेंस पढ़ते हैं, 10 में टेंस पढ़ते हैं, 11 में टेंस पढ़ते हैं, 12 में टेंस पढ़ते हैं। अब आगे अगर कोई कोचिंग या ट्यूशन जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश करते हैं, देन इंग्लिश करते हैं, तो फर्स्ट स्टार्ट करता है टेंस। आफ्टर देन आप जब कोई जॉब का तैयारी करते हैं, अगर उसमें इंग्लिश है तो टेंस पढ़ाएंगे। फिर इवन कि आप जब कोई बड़ा से बड़ा एग्जाम भी देते हो तो उसमें भी टेंस का जरूरी पड़ता है। यानी टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन अगर आप वैकेंसी निकला और पास आउट हो गए, होने के बाद भी आप अगर कहीं टीचर भी बनते हो तो आप भी बच्चे को टेंस ही पढ़ाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंस के बिना हम इंग्लिश को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते, इसलिए पहले आप टेंस को समझना है अच्छी तरह से। तो टोटल स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टेंस कितना होता है?
12। कैसे? तो टोटल नंबर ऑफ टेंस 12, देन 6th रूल होता है। कैसे? तो आपका फर्स्ट हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, तो 2 to 4, देन यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, नेगेटिव देन पॉजिटिव। तो टोटल नंबर ऑफ टेंस रूल्स स्टूडेंट्स 1 टेंस 6th रूल। तो टोटल नंबर ऑफ टेंस 12, तो 12 into 6 is equal to 72। तो टोटल 72 रूल्स आपको पढ़ना पड़ता है टेंस में, तब आप टेंस को अच्छी तरह से सीखते हैं। देन तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट हम आज फर्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं इसको आप बढ़िया से समझेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये है पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस पहले आपको जानना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो फर्स्ट रूल्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहले अगर ऐसा सेंटेंस जिसमें V1 और V5 यूज होता तो उसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। और हिंदी में बोलेंगे ऐसा सेंटेंस जिसमें कि ता है, ती है, ते है इत्यादि हो, तो उसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। वो हिंदी के बात है। लेकिन इफ सेंटेंस यूज V1 and V5, so it is tense just like present simple tense. Listen, present simple tense just like Ram eats a mango. तो जस्ट लाइक यूज ना, इट्स V1 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 V2 V3 V4 V5 go V1 went V2 gone V3 going V4 then goes। तो ऐसा वर्ब जिसमें एस या ईएस लगता है उसको हम लोग V5 करते हैं। और ऐसे सब जगह ता है, ती है, जैसे ये है कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो ता है इसलिए इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इसी को बोलते हैं। तो देन अब आप समझेंगे रूल्स को। ये तो पहचानने का रूल होगा कि कैसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचानते हैं, कैसे समझते हैं, इसीलिए अब क्या है इसका आगे आपको दिखाएंगे। आगे में ये है कि फर्स्ट रूल सब्जेक्टिव रूल। सब्जेक्टिव रूल्स, सब्जेक्टिव रूल्स में आप देखेंगे जैसे इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक राम इट्स अ मैंगो। हाँ स्टूडेंट्स देखेंगे फर्स्ट रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राम इट्स ए मैंगो। आप क्वेश्चन करेंगे कि सर इसमें एस क्यों लगा, तो इफ
सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो यू विल यूज एस और एस। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है हम लोग वर्ब में एस या एस लगाते हैं। ये पहला रूल है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा इसमें एस या एस लगाते हैं और इसी में डज का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, ये रूल्स होता है। देन सेकंड रूल स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये जो है ऐसा सेंटेंस होता है जो कि आपका हर काम को मना करता है। हर काम को मना कैसे करता है? आप कोई भी काम कहेंगे हम कर रहे हैं तो बोलेगा नहीं कर रहा है। राम आम खाता है बोलेगा नहीं खाता है। तो इस टाइप का होता है। तो इसका क्या रूल्स हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम डज नॉट ईट a mango। देन थर्ड रूल, ये अगर आपके पास कॉपी है या बुक है तो आप नोट कर सकते हैं। देन थर्ड रूल्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Ask any question, it is called interrogative sentence। स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? आस्क एनी क्वेश्चन, इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट WH क्वेश्चन, देन सेकंड यस नो क्वेश्चन। तो फर्स्ट WH क्वेश्चन क्या होता है कि WH क्वेश्चन तो ऐसे अगर समझेंगे तो जिसमें आपको काउज बताना पड़ता है। जैसे व्हेन डू यू गो टू पटना, आप पटना कब जाते हो, तो कब जाते हैं आपको टाइम बताना पड़ेगा। तो जिसमें आपको काउज बताना पड़ता है उसको हम लोग WH क्वेश्चन के अंतर्गत रखते हैं। देन जिसमें आपको यस नो कहने से काम चल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन। जैसे डू यू हेल्प मी, अगर हेल्प करते हैं तो बोलेंगे यस और नहीं तो नो। तो ऐसे सब सेंटेंस को हम लोग यस नो क्वेश्चन में रखते हैं। कैसे, ये देखेंगे। फर्स्ट आपका हो जाता है WH क्वेश्चन और रिटर्न स्किल में देखेंगे तो जो WH से स्टार्ट हो, व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, which, what, ये सब WH क्वेश्चन, ऑल आर WH क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट रूल WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये कि जैसे when do you help me, when do you help me, तुम मुझे हेल्प कब करते हो। तो कब करते हैं कौन बताना पड़ेगा, इसमें यस नो करने से काम नहीं चलेगा। ऐसे सब सेंटेंस को हम लोग WH के अंतर्गत रखते हैं। देयर स्टूडेंट्स, ऐसे सब सेंटेंस को हम लोग को WH के अंतर्गत रखना होता है। देन फोर्थ, WH नेगेटिव। थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोग को कि WH में कौन कौन आएगा, when, what, how, where, which। देन WH क्वेश्चंस रूल्स, WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, then example also, when do you help me, understood? Okay, then WH negative rules, WH plus do, does,
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो व्हेन डू यू नॉट हेल्प मी. ओके, ये होता है आपका कि नेगेटिव. तो नेगेटिव में नेगेटिव लगाते हैं तो इसका नेगेटिव का रूल्स हो जाता है कि डब्ल्यू प्लस डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, देन लास्टली रूल्स 5. Yes no question. Yes no question. Yes no question just like ऐसा सेंटेंस जिसमें कि आपको यस नो करने से काम चल जाता है उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन बोलते हैं. यस नो क्वेश्चन कैसे? तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. जस्ट लाइक एग्जांपल, डू यू हेल्प मी. ऐसे सब सेंटेंस को हम लोग आपका यस नो क्वेश्चन के अंतर्गत रखते हैं. देन लास्ट रूल्स यस नो नेगेटिव. यस नो नेगेटिव कैसे? यस नो नेगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. डू यू नॉट हेल्प मी. डू यू नॉट हेल्प मी. डू यू नॉट हेल्प मी. यस नो क्वेश्चन रूल्स डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इसका एग्जांपल होगा डू यू हेल्प मी. देन यस नो क्वेश्चन नेगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट. दोनों साइड आप नॉट नहीं लगाएंगे सब्जेक्ट में. एक तो पहले लगाएंगे तो उधर बाद में नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे तो पहले नहीं लगाएंगे. ऐसे करना होता है. तो डू यू नॉट हेल्प मी, डोंट यू हेल्प मी, इसे बोलते हैं. ये हो गया आपका टेंस का 6 रूल्स कंप्लीटेड. अब क्या है कि इसी तरह से पूरा डिटेल होता है. अगर आप पहले से कुछ समझ रहे हैं तो आप फिर डिटेल पे नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर 5 मिनट्स में पूरा टेंस को हम खत्म करते हैं, वो भी होगा. तो ऐसे ढंग से कर करके हम जो है ये सारे को आगे बढ़ाते हैं. तो ऐसे 12 क्लास लगेगा, आधा घंटा करके बनेगा. यदि 2 घंटा का हो जाएगा तो इसी में हो जाएगा. तो आधा घंटा में तो ये नहीं होगा. आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को कंप्लीट किए और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डिटेल वाला में. लेकिन इससे पहले हम शॉर्ट में जो टेंस खत्म होता है उसको भी एक बार दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि टेंस शॉर्ट में भी कैसे जानते हैं. 5 मिनट्स में जो टेंस खत्म होता है उसको भी हम थोड़ा बता रहे हैं. और फिर आपका डिटेल में भी जाएंगे. तो वो मतलब 12 का होता है तो अलग अलग करके बता, ताकि आपको दिक्कत ना हो. हर तरफ समझ जाएंगे. शॉर्ट वाला भी याद रखेंगे और बड़ा वाला भी याद रखेंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए शॉर्ट वाला. शॉर्ट में जानिए आप कैसे इसको क्या करते हैं. देखेंगे जहां तक आपका ये जा रहा है वहीं तक हम बना रहे हैं. ये लग रहा है कि आपको दिखाई जहां तक पड़ेगा. जैसे ये है एक टेबल बनाएंगे हम लोग. अगर आपका कॉपी पेन है तो इसको आप लिख सकेंगे. यहां तक तो आ रहा है, यहां तक हम लिख पाएंगे. ओके, गुड. ये इसको स्टूडेंट हम क्या करेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक है. एक हो गया स्टूडेंट्स ये है प्रेजेंट टेंस, ये हो गया पास्ट टेंस और ये हो गया फ्यूचर टेंस. ओके, देन ऐसे इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो. क्योंकि बेसिक अगर आप जान जाएंगे तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं है. ये है जैसे सिंपल. ठीक है, ये सिंपल टेंस का, ये सिंपल टेंस हो गया. इधर में दिख रहा है. तो ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस. ये हो जाएगा परफेक्ट टेंस,
हाँ, ये आपका परफेक्ट टेंस है और ये है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये शॉर्ट वाला बता रहे हैं, फिर डिटेल में हम करेंगे, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस ये है। अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इसको देखना है, समझना है। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आपको इधर भी थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है? तो वो भी छोटा पड़ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए अब क्या है कि सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? फिर इसको लेंगे, आपका हो जाएगा यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इससे आगे जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस सेल्फ इन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सेट करें, सिंपल एग्जाम्पल, आई हेल्प यू। फर्स्ट इसमें हो जाएगा क्या, आई हेल्प्ड यू। इसमें क्या हो जाएगा, आई सेल भी लगा सकते हैं, विल भी, आई सेल हेल्प यू। ओके, देन कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई एम हेल्पिंग यू। इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 इंग वाला फॉर्म जो होता है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे इज आर, तो आई एम हेल्पिंग लिखा है ना पहले, तो इसमें लिखेंगे हम आई, जस्ट लाइक एग्जांपल, आई वाज हेल्पिंग यू। ओके, देन सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस V4 इंग वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई सेल बी हेल्पिंग यू। देन नेक्स्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, ये हमेशा इसमें V3 लगता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब क्या है इसमें कि ये लिखेंगे आई हैव हेल्प्ड यू। देन यहाँ पे हैड हैव का पास्ट टेंस होता है स्टूडेंट्स, हैड। इसमें करेंगे हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैड हेल्प्ड यू। देन नेक्स्ट आई सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आई सेल हेल्प्ड you. Then perfect continuous। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस 4 सिंस complement। I have been, example just like I have been singing a song for 2 days। Okay, then similarly this is subject had been plus V4 ing वाला form plus object plus other words plus 4 since then complement। Example
I had been singing a song for 2 days. Then future, subject plus shall, will, be plus been plus V4, object plus other words plus 4 since complement. I shall be been singing a song for 2 days. 2 days. अब क्या है, एक बार फिर से आपको डिटेल में बताते हैं कि सुनना है उसको। सबसे पहले सिंपल में चलेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो हमने एग्जांपल लिया आई हेल्प यू, देन सब्जेक्ट प्लस V2 आई हेल्प यू, ओके, subject plus shall, will plus V1 plus object I shall help you. Then continuous, subject plus ERM plus V4 plus object I am helping you. Then subject plus was, were plus V4 plus object plus I was helping you. Then subject plus shall, will plus be plus V4 plus object I shall be helping you. Then perfect में एक जो कॉमन चीज है वो है क्या कि आपका V3 लगता है हमेशा थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स आई हैव हेल्प्ड यू। देन हैज हैव का पास्ट टेंस होता है स्टूडेंट्स हैड, जैसे यहाँ पे लिखे हैं आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आई हैड हेल्प्ड यू। देन थर्ड में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या किए, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट आई शैल यहाँ पे हो जाएगा आपका हैव, आई शैल हैव हेल्प्ड यू। देन परफेक्ट कंटीन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस और एंड सिंस। अब है कि क्वेश्चन सिमिलरली उसी तरह स्ट्रक्चर लिखे हैं। अब है क्या कि सिंस और फॉर का हम लोग यूज कहां करते हैं, यहां लिखते हैं थोड़ा सा कि फॉर का यूज जो हम लोग करते हैं अनलिमिटेड टाइम में, अनलिमिटेड टाइम जैसे कि 2 डेज। अब 2 दिन से वो काम कर रहा है, कब से कर रहा है इसके लिए, कि कब कर रहा है ये क्लियर नहीं है, इसको हम लोग अनलिमिटेड टाइम में रखते हैं। 2 आवर्स 2 घंटे से 2 मंथ्स, ऐसे सब केसेस में स्टूडेंट्स हम लोग फॉर का यूज करते हैं। और सिंस क्या होता है, सिंस जो हम लोग यूज करते हैं इसको हम यहां पे लिखते हैं आपका सिंस जो होता है वो दिख रहा है, तो सिंस लिमिट टाइम में करते हैं, लिमिट टाइम में हम लोग सिंस का यूज करते हैं लिमिट टाइम में, जैसे कि वो 1920 संडे है ना। तो ये क्लियर है, सुन लो क्या है कि आपका फॉर जो यूज होता है वो अनलिमिटेड टाइम में होता है, जैसे 2 डेज 2 मंथ्स 2 आवर्स, तो ये सब को हम लोग फॉर में रखते हैं। देन सिंस लिमिट टाइम इन द सेंस 1920 ये फिक्स टाइम है। संडे, सब दिन को हम लोग संडे नहीं बोलेंगे। देन मार्च 12 मंथ में सब मंथ को हम लोग मार्च नहीं बोलेंगे, वो एक फिक्स मंथ होता है। तो इसी के साथ हम शॉर्ट में बताए, आपका शॉर्ट में एक टेबल बताए, और उसके बाद आपको बताए हम फास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस बताए, ये बेसिक बताए, और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके साथ फिर हम डिटेल देंगे कि आपका फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बताएंगे। ये तो आपका एक अब ये चल रहा है, फिर एक शॉर्ट भी बताए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा
तो फिर हमसे कोई डाउट ले सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू रखेंगे, आपको 1 बाय 1 हम बताएंगे। कहीं कोई डाउट रहेगा तो मेरा नंबर भी आपको सब्सक्राइब में कमेंट में मिलेगा, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं और आपको फिर हम पुनः वेलकम करेंगे वर्ल्ड दर्पण में। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू। और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे से आप बात करेंगे और फिर नेक्स्ट जो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो स्पोकन इंग्लिश का अलग चल रहा है और फिर फिजिक्स का हम देंगे, फिर मोशन का देंगे, यानी 11, 12, 9, 10 सारे का फिजिक्स का भी देंगे। देन क्रैश कोर्स की हाउ कैन अचीव 99%, then how can achieve your goal, how can achieve your target 99% in board exam 10th and 12th, तो ये सारे हम देंगे। और इसके बाद अभी जो है ये आपका प्रेजेंट सिंपल का बताया है और एक टेंस का टेबल बताया है। उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, थैंक यू। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और इसी के साथ विदा लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।